बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ का महाना इजलास बानी सदर मलिक इब्रार खोखर की ज़ेर-ए-सदारत मुनक़िद। मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ का महाना इजलास बानी सदर मलिक इब्रार खोखर की ज़ेर-ए-सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में बानी मोहम्मद आबिद, चेयरमैन चौधरी हाजी शबीर, वाइस चेयरमैन हुसैन यासीन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद नज़ीर भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी पीर उस्मान, अली रजा, अताउल्लाह, ज़ुबैर अमजद समेत दीगर अहदेदारान और अरकान ने शिरकत की। इजलास के दौरान कमीर शरीफ के मुख्तलिफ अवामी समाजी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सदर मलिक इब्रार खोखर ने कहा है कि जनाब प्रेस क्लब कमीर शरीफ अवाम की हकीकी आवाज़ है। हमने हमेशा मज़लूम का साथ दिया है और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त को फ़रोग़ दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अवामी खिदमत का ये सिलसिला इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। इजलास के आखिर में जनाब प्रेस क्लब के लीगल एडवाइज़र ज़हूर अहमद ढुड्डी की हमशीरा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया और मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं। जेहलम से ब्यूरो चीफ शाहजेब भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मंगला कैंट और टीम की अहम कार्रवाई धोखाधड़ी और नौसरबाजी से अदालती दस्तावेजात बनाने और मोहरे इस्तेमाल करने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। थाना मंगला कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने जाली अदालती दस्तावेजात बनाकर नौसरबाजी करने की कोशिश की। मुलजमान के खिलाफ थाना मंगला कैंट में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। जालसाज और नौसरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारीख का पहला टैलेंट मेला। जिला इंतजामिया बन्नू के नौजवानों के फन और हुनर को नया प्लेटफार्म फराहम करने की कोशिश। बन्नू में जिला इंतजामिया और यूथ ऑफिस के बाहमी तावन से एक रोज़ा टैलेंट मेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन्नू में शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ। मेले में 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए जिनमें हाथों से बनाई गई अशिया, जेल कैदियों के तैयार करदा सामान, आर्ट वर्क, ज्वेलरी, कपड़े, पेंटिंग, साइंसी मॉडल्स और दीगर तख्लीकी नुमाइश शामिल थी। शहरियों की बड़ी तादाद ने मेले में शिरकत की और नौजवान हुनरमंदों के काम को सराहा। तकरीब में कमिश्नर बन्नू डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद, कमांडर 100 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बन्नू सलीम कलाची और डिप्टी कमिश्नर बन्नू मोहम्मद फहीम खान खसूसी तौर पर शरीक रहे। मेहमान खसूसी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। हुनरमंदों की मेहनत को सराहा और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में नकद इनामात तकसीम किए। कबीरवाला तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चदर, यंग शाहीन चौपड़हटा के नौजवान फास्ट बॉलर मोइदुल हसन चांद ने हालिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में खान क्रिकेट क्लब के खिलाफ 5 खिलाड़ियों को आउट करके हालिया अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट होने पर अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने अपनी कारकर्दगी का क्रेडिट टीम के कप्तान चौधरी मोहम्मद आसिम को करार दे दिया। मोइदुल हसन ने कहा है कि कप्तान ने मुझ पर एतमाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके एतमाद पर पूरा उतरूँ। उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप के लिए हमारी टीम ने 15 रोज़ का कैंप लगाया था जिससे मेरी कारकर्दगी में निखार आया है। इंशाल्लाह आने वाले मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और अपनी टीम और अपने इलाके का नाम रोशन करूंगा। कारकर्दगी रिपोर्ट माह अक्टूबर 2025। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख, DPO बिहाड़ी मोहम्मद अफजल की ज़ेर क़यादत बिहाड़ी पुलिस का गुज़िश्ता माह जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, खतरनाक 178 मुजरमान, इश्तिहारी 130 मंशियात फरोश और 83 असलाह नाजायज़ रखने वाले गिरफ्तार। अंधे कत्ल और 27 दीगर कत्ल के मुकदमात ट्रेस। वक़ुआ में मुलव्वस 14 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले में खवातीन से पर्स छीनने वाला सफाक डकैत भी जख्मी हुआ। प्रॉपर्टी के 165 मुकदमात ट्रेस। 2 करोड़ 38 लाख रुपए से ज़ायद मालियती बरामदगी। गैंग हाई आर्ट के 15 मेंबरान को गिरफ्तार करके 87 लाख रुपए मालियती रिकवरी भी की गई। संगीन वारदातों में मतलूब 27 एक कैटेगरी समेत 178 मुजरमान इश्तिहारी जबकि 9 अदालती मफरूर भी गिरफ्तार। 83 मुलजमान के कब्जा से 4 बंदूक, 2 राइफल, 66 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां बरामद की। 130 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 23 किलो चर्स, 2890 लीटर शराब, 4 किलो आइस, 11 किलो हेरोइन, 6 चालू भट्टियां बरामद की। अवाम की जान माल का तहव्वुज़ ज़बरी तरजीहात में शामिल है जिसके लिए भरपूर इक़दाम जारी हैं। मेलसी से कौमी दस्तक न्यूज़ के रिपोर्टर शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी माजूर खातून की ज़मीन पर कब्जा। पुलिस खामोश, मुतासरा ख़ानदान की आला काम से फौरी इंसाफ की अपील। मेलसी थाना मेरा के हदूद में मौजा ठल के रिहायशी जहनी जिस्मानी तौर पर माजूर खातून अल्लाह रखी जिसे बोलने की भी सलाहियत हासिल नहीं, जुल्म ज़्यादती का शिकार हो गई। बासा शख्स सलीम वाल अदरीस ने मुबैना तौर पर खातून के 3 किनाल 10 मरला ज़रई ज़मीन और 5 मरला रिहायशी मकान पर कब्जा कर लिया है। रिश्तेदारों अब्दुल जब्बार, अब्दुल स्तार और अब्दुल हकीम ने मेलसी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि कब्जा माफिया न सिर्फ पुराना कच्चा मकान गिरा कर मलबा उठा लिया बल्कि इसकी ज़मीन को अपनी ज़रई ज़मीन में शामिल कर लिया है। मुतासर
मुतासा खातून बेयार मददगार होने के बायस अपनी मलकियत बचाने से कासिर है। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि जब उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीरी दरख्वास्त दी तो थाना मीरा के अमले ने दरख्वास्त फ्रंट डेस्क पर जमा करने से इनकार कर दिया और अब तक किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इनके मुताबिक सलीम इकबाल 62 शख्स है और अब वो मुतासा खानदान को कत्ल और संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। रिश्तेदारों ने DSP मेलसी, DPO बिहाड़ी और वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील की है कि वो माजूर खातून के ज़मीन फौरी तौर पर वागुजार करवाएं, मुनहदम मकान के तामीर न करवाएं और सलीम वल्द अदरीस के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाएं ताकि कमज़ोर और मजदूर शहरियों के हकूक़ तक महफूज रह सकें। बाबरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। थाना सिटी हासिलपुर के दूत में पुलिस मुकाबला, सफाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना सिटी हासिलपुर के दूत में मुलजिम नवीद अब्बास ने कम उम्र लड़के को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसको अवाम ने पकड़ लिया। मुकामी पुलिस इत्तला पाकर फौरी मौके पर पहुंची तो मुलजिम ने भागने की कोशिश की और शलवार के नेफे से पिस्टल निकाल कर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने की कोशिश की। पिस्टल लोड होने की वजह से मुलजिम की अपनी ही शलवार में चल गया और मुलजिम मज़कूरा जख्मी होकर गिर पड़ा। पुलिस ने जख्मी मुलजिम को फौरी रेस्क्यू करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाज़िह रहे कि मुलजिम नवीद अब्बास साबिका रिकॉर्डी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक ख़वातीन ख़ुसूसन कमसन बच्चे और बच्चियों के साथ रिंदगी करने वालों को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ननकाना साहिब सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का आज आखिरी रोज़ दुआई तकरीब के बाद गुरुद्वारा जनमास्थान से नंगर कीर्तन शुरू। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर और DPO फराज अहमद नंगर कीर्तन की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर नंगर कीर्तन के शुरका पर मैंने त्यारे से फूलों की बरसात। ननकाना साहिब मजहबी हम आहंगी की अजीम मिसाल मुसलमानों की जानिब से नंगर कीर्तन के शुरका के लिए 2 किलोमीटर तवील रेड कारपेट बिछाया गया है। रेड कारपेट गुरुद्वारा जनमास्थान से गुरुद्वारा क्यारा साहिब तक बिछाया गया है। मुसलमानों की जानिब से हर साल सिख कौम के नंगर कीर्तन के लिए नया कारपेट तोहफे में दिया जाता है। दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्री नंगर कीर्तन में शरीक हैं। नंगर कीर्तन के लिए सफाई सुथराई और नंगर कीर्तन के शुरका की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रूट्स पर जाने वाले रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है। सेफ सिटी कैमरों से नंगर कीर्तन रूट की कड़ी मॉनिटरिंग जारी है। नंगर कीर्तन के रूट्स की इमारतों पर कमांडोज भी तैनात। सिख यात्री शहर के सातों गुरुद्वारों की यात्रा के बाद वापस शाम तक गुरुद्वारा जनमास्थान पहुँच गए। आज रात 12 बजे भोग की रस्म और इख्तितामी दुआ के साथ 556वें जन्मदिन की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तकरीबात के इख्तिताम पर जिला इंतजामिया की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। तर्जुमान जिला इंतजामिया रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।